अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट की वर्किंग मैं आपको बताता हूँ कि एक अरे में जो साथ साथ दो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। जैसे मैं असेंडिंग सॉर्ट करने लगा हूँ, तो अगर नेक्स्ट वैल्यू छोटी और पहली से है तो उनको आपस में स्वैप कर दिया जाता है। इसी तरह आगे एंड तक स्वैपिंग करते जाते हैं, यानी इसको इससे फिर इसको इससे और इसको लास्ट से स्वैप किया जाएगा। पहले कंपेयर किया जाएगा फिर स्वैप किया जाएगा। चलें आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। अगली वैल्यू अगर छोटी हो तो इससे स्वैप करनी, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया मैं इनको स्वैप नहीं करूंगा, इनको ऐसे लिखा रहने देंगे। और इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में ये छोटी है, इसको मैं स्वैप कर दूंगा इसके साथ। फिर इन दोनों को देखेंगे, ये ठीक है, और फिर इन दोनों को चेक किया जाएगा, इन दोनों को स्वैप कर दिया जाएगा इस तरह दोनों को आपस में। अब एक बार ये हम गुजर जाएंगे स्वैपिंग से, तो देखिए अभी तक हमारी वैल्यू स्वैप नहीं हुई। फिर इन दोनों को देखा जाएगा, दोबारा से शुरू करेंगे 7 8 ऐसे। इन दोनों को ये ऑर्डर में है तो इन दोनों को देखा जाएगा 2 15 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को चेक किया जाएगा तो यहाँ पर फिर एक बार और स्वैप हो जाएगा, 9 और 15 हो जाएगा। अब दोबारा शुरू किया जाएगा, ये ऑर्डर में है, ये ठीक है। फिर इन दोनों को देखा जाएगा, यहाँ 7 है, इन दोनों को 2 और 8 में स्वैप कर दिया जाएगा। फिर ये दोनों ठीक है और ये भी दोनों ऑर्डर में, और लास्ट में फिर इन दोनों को स्वैप कर दिया जाएगा, और ये इस तरह हमारी अरे सॉर्ट हो जाएगी। हम दो एडजस्टमेंट वैल्यू को एंड तक स्वैप करते रहेंगे। कितनी बार करेंगे, ये हमारा लूप जो आखिरी वैल्यू तक जितनी जो वैल्यूज हैं उतनी बार हम चलाएंगे। और एक जो आपस में स्वैप करने वाला है, इस तक चलाएंगे कि इस वैल्यू को अगली से स्वैप करना, इसको आगे हमने किसी को स्वैप नहीं करना। हमारा अभी हमने इसका एल्गोरिथम देखा, अभी इसका कोड लिखते हैं। हमने शुरू से करना क्या है वो जरा मैं बता दूं, तो इस वैल्यू के इससे कंपेयर करना है। तो हम कंपेयर करते हैं, लेट के मैं देखता हूँ कि अगर अगली वैल्यू छोटी है, अगली वैल्यू को हम एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें जे एज अ वेरिएबल मैं ले रहा हूँ कि ये जे अगर 0 है तो जे +1 वैल्यू जो है, मैं इधर मिडल से कोड शुरू करता हूँ आपको समझाने के लिए। अरे जे +1 पर जो वैल्यू पड़ी है अगर वो छोटी है इससे पिछली वैल्यू से, यानी अरे जो जे पर वैल्यू पड़ी है, तो इसको हम लगाएंगे कंडीशन इफ इस सिचुएशन में वैल्यू है तो इनको स्वैप कर दो। स्वैप क्या करना है, एक हम टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, टेम्प इक्वल टू जो अगली वैल्यू है वो हम टेम्परेरी वेरिएबल में रखते हैं। जैसे अरे जे +1 पर जो वैल्यू पड़ी है वो टेम्परेरी वेरिएबल में आ जाए, और अरे जे +1 पर हमारी जो पिछली वैल्यू है, यानी ये वैल्यू टेम्परेरी जगह पर चलेगी किसी टेम्प में, और ये वैल्यू इधर शिफ्ट करने लगे हम। अरे जे वाली वैल्यू जे +1 लोकेशन पे आ जाए, और अरे जे लोकेशन पर हमारी जो वैल्यू है टेम्प में पड़ी वो शिफ्ट हो गई। इस तरह हम स्वैप कर देंगे। अच्छा, इस पर मैं एक लूप लगाता हूं, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 3 कर लेता हूं, या लेस देन 4 कर लेते हैं, क्योंकि ये लूप हमने इस लोकेशन तक चलाना है, इसको अगली वैल्यू से कंपेयर करना है। लेस देन 4 कर लेता हूं, और जे ++, ये इस लूप की बॉडी है। ये काम हम करते जाएंगे जब तक जे हमारा 3 तक पहुंचता है। तो अभी ये जो प्रोसेस है ये इसी तरह चलेगा। जे अगर 0 है, यहाँ पर अगली वैल्यू ये पिछली वैल्यू, अगर ये जे +1 वाली जो वैल्यू है जो कि नेक्स्ट है, अगर वो छोटी होगी तब स्वैप करना, अदरवाइज स्वैप नहीं करना। तो जब इस तरह इसको चलाएंगे तो एक गो चलेगा ये, उसके बाद इसको दोबारा चला देते हैं, और i इक्वल टू 0, i लेस देन, यहाँ मैं 5 करूंगा क्योंकि
हमने इस वैल्यू को यहां तक आते आते पूरे प्रोसेस चलाना पड़ेगा i प्लस प्लस, ये इस लूप की बॉडी हो जाएगी। तो अब ये प्रोसेस दोबारा देख लें कि i मैंने 0 रखा है, ये भी 0 से 4 तक यानी कि 3 तक चलेगा, लेस देन 4 तक। इससे एक बार ये वैल्यू स्वैप हो जाएंगी आपस में। उसके बाद जैसे इधर मैंने दोबारा शुरू किया था कि फिर दोबारा से शुरू करने के लिए ये वैल्यू है बाहर वाला लूप, ये इसी प्रोसेस को दोबारा शुरू कर देगा। ये लास्ट टाइम तक चलेगा यहाँ तक, यानी आखिरी वैल्यू शुरू में पहुंच जाएगी। तो देखते हैं ऊपर हमने एक वेरिएबल जो कि मेन शुरू करते हैं, मेन आ गया। वेरिएबल हमने यूज किया है, एक टेम्प यूज किया है, एक i और j। इंट टाइप के वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्प i j, और इंट टाइप की एक अरे ले लेते हैं, उसका नाम हमने arr रखा है, और 5 लोकेशंस इसमें हैं जो हमने अभी ली हैं। इनमें वैल्यू ये मैं रख देता हूँ 8, 15, 7, 9 और 2 सेमीकोलन। और इस प्रोसेस को हम यहाँ तक चलाने के बाद यहाँ पर हम अरे को प्रिंट कर देंगे। फॉर i को दोबारा मैं इनिशियलाइज 0 से कर देता हूँ, i लेस देन 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं सी आउट करवा देता हूँ सारी वैल्यूज को। अरे और यहाँ ये मेन की ब्रैकेट बंद कर देंगे ब्लॉक। तो ये है जी हमारी बबल सॉर्ट। यहाँ इनिशियलाइज किया हमने अरे को, और ये स्वैपिंग की और आउटपुट दे दी। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं जी। ये हमने कोड लिखा है जो अभी हमने परफॉर्म किया है। यहाँ पर फाइल इंक्लूड किया है यूजिंग नेम स्पेस, और मेन है, यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और ये अभी हमने वैल्यूज़ इनिशियलाइज की हैं। तो नेक्स्ट यहाँ ये लूप चलाया है जो हमारा जितनी अरे के एलिमेंट्स हैं उतनी बार चलेगा, ऑटो लूप है। और ये इनर लूप है, ये एक लेस टाइम चलेगा। और यहाँ पर कंपेयर हो रही है वैल्यू, अगली वैल्यू पिछली से कंपेयर हो रही है। अगर नेक्स्ट वैल्यू छोटी है देन हम स्वैप करेंगे। ये स्वैप का प्रोसेस है। हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, उसमें हमने अगले इंडेक्स की वैल्यू पिछले टेम्परेरी वेरिएबल में रखी है, और जो पिछली वैल्यू थी वो हमने अगला इंडेक्स जो है j+1 उसमें असाइन की है, और बाद में टेम्परेरी वैल्यू को हमने पिछले इंडेक्स में असाइन कर दिया। नीचे ये हमने सॉर्ट करके सॉर्टेड अरे प्रिंट की है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमने एग्जीक्यूट किया तो देखें ये सॉर्ट होने के बाद वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो सबसे ऊपर आ गई है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ लूप के ज़रिए एंट्री की है। यहाँ मैंने सिर्फ ये चेंज किया है कि हम ये वाला हिस्सा जो है इनिशियलाइज वाला वो हमने लूप से एंट्री ली है। 5 ही वैल्यू ली हैं। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो यहाँ पर इंडेक्स चेंज कर देंगे। बाकी सेम कोड है पहले वाला ही, और यहाँ पर नीचे प्रिंट किया है। इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ मैं कोई वैल्यू 0 इंडेक्स में रखता हूँ, जैसे 54 रख ली, इंटर। आगे मैं 23 इंटर कर देता हूँ, और 87, और यहाँ पर मैं 12 इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर कोई 45 इंटर कर देता हूँ। तो ये देखें सॉर्टेड अरे जो है 12 सबसे छोटी थी वो ऊपर आ गई। इस तरह ये सॉर्ट होने के बाद प्रिंट होगी। अगर आपने इसको सी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ सिर्फ 2 फाइलें इंक्लूड करेंगे। एक ही कर लें stdio.h। स्क्रीन को पास देने के लिए IOStream अक्सर इनपुट करते हैं, और यहाँ पर जहाँ सी आउट है वहाँ printf और cin की जगह आप scanf यूज़ करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर बात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।